एपिसोड 13, जहां एक तरफ वरुण अदिति के साथ अपने भविष्य की प्लानिंग में लग गया था और साथ ही उसने ये सोच लिया था कि वो अपने म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स पोर्टफोलियो में जो पैसे हैं वो उसे निकाल कर इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ये मैसेज देखते ही वरुण के कदम रुक से गए और उसने जवाब में टाइप किया, ब्रो, मैंने तो सेबी के टोल फ्री नंबर से ये चेक कर लिया है और उन्होंने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट को एक जेन्युइन कंपनी बताया। अगर तुम चाहो तो तुम भी चेक कर सकते हो। वैसे आई थिंक ये अच्छा मौका है पैसा कमाने का। अगर ये जेन्युइन कंपनी नहीं होती तो लोग लाखों लाखों रुपए इनके अकाउंट में नहीं डालते। शायद तुमने यूनिटी ग्रुप के मैसेजेस नहीं देखे होंगे। वरुण ने ये मैसेज कर दिया और फ़ोन को जेब में डाल करके अपने काम ख़त्म करने के लिए निकल गया। लेकिन इस मैसेज के बाद वरुण के दिमाग में कई सारे डाउट्स भी आ गए थे और तुरंत घर वापस आकर के इस कंपनी के बारे में वो थोड़ा रिसर्च करने लगा। इंटरनेट में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में उसे कुछ ज़्यादा नहीं मिला। बस ये मिला कि ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि शेयर इन्वेस्टमेंट का काम करती है। पीके अग्रवाल इस कंपनी के एमडी हैं, जिनके बारे में अदिति ने भी बताया था। और साथ ही ये भी जानकारी मिली कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी देती है। ये सब पढ़ने के बाद वरुण को थोड़ा भरोसा तो हुआ कि ये कंपनी जेन्युइन है। और वैसे भी वरुण मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा बिलीवर है। वो पिछले कई दिनों से सुबह की रेगुलर एक्सरसाइज के बाद यही मैनिफेस्ट कर रहा था कि उसे कम से कम 10 लाख रुपए मिल जाएं और साथ ही एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसे वो अपनी जीवन साथी बना सके। तो उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने जब उसकी बात सुन ली है और पैसे के साथ साथ वो लड़की भी मिल गई है जिससे वो शादी कर सके, तो अब जो मिला है उस पर ज़्यादा डाउट करने का कोई मतलब नहीं है। इसे भगवान का आशीर्वाद समझ करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज जब वरुण अपने ऑफिस का काम करने बैठा तो अदिति ने उसी ग्रुप में कल खरीदे हुए शेयर्स को बेचने का मैसेज भेजा और साथ ही लिखा कि प्लीज़ बुक मोर देन 50% प्रॉफिट इन प्रीवियस डे शेयर्स। इस मैसेज को पढ़ने के साथ ही वरुण ने भी वेबसाइट में लॉगिन किया तो सबसे पहले कल के खरीदे हुए शेयर्स को बेचने का मैसेज आया और उसने तुरंत ही बेच दिया। बेचने के बाद वरुण के अकाउंट में अब लगभग 42,000 रुपये हो गए थे। कल उसने 25,000 रुपये डाले थे और एक ही दिन में वो 42,000 रुपये हो गए थे। वरुण के चेहरे की खुशी भी अलग ही थी और उसने मन ही मन कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो जल्दी ही करोड़पति बन जाऊंगा। क्या मैं अपनी एफडी और म्यूचुअल फंड्स के पैसे भी इसी में डाल दूं? वैसे ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आई थिंक आई शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। खुद से ये कहते हुए वरुण ने तुरंत अपने बैंक का ऐप खोला और उसमें जमा लगभग 3 लाख रुपए की एफडी को ब्रेक करने के लिए वो क्लिक करने ही वाला था कि तभी अदिति का मैसेज आया, हाय वरुण, गुड मॉर्निंग। आई होप तुमने शेयर्स सेल कर दिए होंगे। अब तुम चाहो तो अपने पैसे निकाल सकते हो। वरुण ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो उसने जवाब में लिखा, थैंक यू सो मच अदिति। हाँ, मैंने शेयर्स बेच दिए और वो इस शेयर को बेचने के बाद तो मेरा कैपिटल भी बढ़ गया है। क्या आज कोई और दूसरा शेयर भी राइट्स इश्यू में मिलने वाला है? जैसे ही वरुण ने अदिति को यह मैसेज लिखा तो उसने तुरंत जवाब दिया, वरुण, इतना आसान नहीं है राइट्स इशू के लिए शेयर्स लेकर के आना। इसके लिए हमारे सर मिस्टर कार्ल बल्डॉफ बहुत मेहनत करते हैं। तुम्हें नहीं पता, आज उनकी और कई नई कंपनीज के साथ एक मीटिंग भी है, तो शायद कल ही नया शेयर आएगा। तो हम लोग आईपीओ वाली कंपनी को भी डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट करेंगे अपने एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए। अदिति का यह मैसेज पढ़ते ही वरुण को अब गिल्ट फील होने लगा था और उसने तुरंत जवाब में लिखा, सॉरी अदिति, मैंने तुम पर पहले बहुत शक किया। देखो ना, मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं और हर दिन नया स्कैम सुनने को मिलते हैं। तो इतनी सारी गलत चीज़ों के बीच किसी भी सही चीज़ को फिल्टर आउट करना थोड़ा मुश्किल है। बट नाउ आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। मुझे पता है कि मेरे पैसे तुम्हारे पास बिल्कुल सेफ हैं और अब तो मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोच रहा हूँ। क्या कहती हो? मुझे अपनी एफडी ब्रेक कर देनी चाहिए? गिव मी एडवाइस एज ए फ्रेंड। वरुण ने यह मैसेज लिखा तो अदिति ने भी तुरंत जवाब दिया,
नो 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 नो, डोंट ब्रेक एफडी राइट नाउ, आई विल टेल यू, जब सही समय आएगा तो मैं बताऊंगा। एफडी को आईपीओ के टाइम पर बाहर निकालना। वरुण ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो उसके दिल में अदिति के लिए इज्जत और भी बढ़ गई और उसने खुद से कहा, यार ये लड़की तो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर कोई स्कैम कर रही होती तो इसे तुरंत पैसे लेकर भागने की जल्दी होती और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी अपने कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए कहती है। ये सोचते हुए वरुण ने जवाब में टाइप किया और बोला, ठीक है, मुझे बताना तुम, और सुनो। इतना टाइप करने के बाद उसने मैसेज भेज दिया तो उधर से तुरंत जवाब आया, हाँ बोलो, आई लव यू, यू आर सो स्वीट। यह मैसेज वरुण ने अदिति को भेजा तो कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर एक स्माइली के साथ अदिति ने लिखा, हे डोंट बी टू मच रोमांटिक, वी आर फ्रेंड्स, ओके। अच्छा चलो, अभी बहुत सारे काम हैं, बाय। यह मैसेज करने के बाद अदिति ऑफलाइन हो गई और वरुण भी अपने काम में लग गया। आज उसकी ऑफिस की मीटिंग में उसके बॉस ने उसे जल्दी ही मुंबई आने के लिए कहा, तो वरुण ने घर में किसी शादी का बहाना देते हुए 15 दिन का और समय मांग लिया। दोपहर में लंच के बाद वरुण ने अदिति के उसी ग्रुप के कुछ लोगों के मैसेजेस को देखा और उसने देखा कि कई लोग अपने पैसे निकाल भी रहे हैं और वहीं बहुत सारे लोग लाखों लाखों रुपए अदिति के दिए हुए अकाउंट नंबर में पैसे जमा भी कर रहे हैं। ये सब देख करके एक बार को वरुण का मन हुआ कि क्यों ना वो भी एक बार चेक करे कि पैसे अकाउंट में आते हैं या नहीं। यही सोचते हुए वरुण ने अपने लैपटॉप में तुरंत टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट खोली और विथड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दी। ये सब करते हुए उसे मन ही मन लग रहा था कि अगर अदिति को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी, लेकिन अब तो उसने विथड्रॉल रिक्वेस्ट डाल ही दिया था, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। और बगैर ज़्यादा कुछ सोचे वो अपने ऑफिस के काम में लग गया। शाम को करीब 6 बजे उसके मोबाइल पर बैंक से मैसेज आता है, जिसे देख करके उसका चेहरा पूरी तरह से खिल गया था। यह मैसेज उसके बैंक में पैसे डिपॉजिट का था। वरुण के अकाउंट में 42,000 रुपये आ गए थे। उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट से अपने पूरे पैसे निकालने की रिक्वेस्ट डाली थी और इस मैसेज के साथ ही अदिति का भी व्हाट्सएप मैसेज आ गया, वरुण वी कांट बी फ्रेंड्स नाउ, तुम मेरे लिए क्लाइंट ही अच्छे हो, एक तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में तुमको मैंने एंट्री करवाई और तुमको मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं है। देखा नहीं कैसे लोग करोड़ों करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं और तुमने 25,000 रुपए जमा किए थे, वो भी निकाल लिए। अदिति का ये मैसेज पढ़ते ही वरुण की खुशी चिंता में बदल गई। उसने तुरंत ही टाइप किया, ये क्या कह रही हो अदिति, अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे दोस्ती तोड़ रही हो। वरुण ने यह मैसेज लिखा, लेकिन काफी देर तक अदिति का जवाब नहीं आया। तो उसने कई बार सॉरी लिखते हुए मैसेजेस भी कर डाले, लेकिन अब तो मैसेज डिलीवर भी नहीं हो रहे थे। तो अब वरुण अदिति को कैसे मनाएगा? और क्या अब वरुण टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में और भी पैसे इन्वेस्ट करेगा? कैसा होगा वरुण और अदिति का रिलेशनशिप? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाते जाते आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जब भी अगला एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलता हूँ, धन्यवाद।